ओम शांति। सुनते हैं आज 10 मई 2025 के साकार मुरली से प्रश्न उत्तर। प्रश्न 1, स्वर्ग के गेट पर खड़े होने का क्या अर्थ है? उत्तर, इसका अर्थ है कि हम इस पुरानी दुनिया को छोड़कर पवित्र सुखमयी सतयुग में प्रवेश करने की तैयारी में हैं। बाबा हमें मुक्ति और जीवन मुक्ति का रास्ता दिखा रहे हैं। प्रश्न 2, रजिस्टर को ठीक रखने के लिए किस बात का अटेंशन रखना जरूरी है? उत्तर, हमें मनसा वाचा कर्मणा से किसी को भी दुख नहीं देना है। हमारा स्वभाव फर्स्ट क्लास और मीठा होना चाहिए। यदि दुख देंगे तो पछताना पड़ेगा और रजिस्टर खराब हो जाएगा। प्रश्न 3, माया का रॉयल रूप क्या है? उत्तर, मेरापन, जैसे मेरी सेवा, मेरा पुरुषार्थ, मेरी इन्वेंशन आदि, यह रॉयल माया का रूप है। इससे मुक्त होकर एक बाप के संबंध में आना है। प्रश्न 4, राजाई प्राप्त करने के लिए कौन सी मेहनत करनी है? उत्तर, पवित्र रहना, देह अभिमान छोड़कर अशरीरी बनने का अभ्यास करना, सेवा में तत्पर रहना और नष्टो मोहा बन जाना। प्रश्न 5, बाबा किसे सच्चा माशूक कहते हैं? उत्तर, बाबा स्वयं को सच्चा माशूक कहते हैं क्योंकि हम आत्माओं ने उन्हें ही अनेक जन्म भक्ति मार्ग में पुकारा है और अब वही हमें वापस ले जाने आए हैं। प्रश्न 6, बाबा के अनुसार स्वराज्य का वास्तविक अर्थ क्या है? उत्तर, स्वराज्य का अर्थ है आत्मा का अपने ऊपर राज्य। जब आत्मा अपने कर्मेंद्रियों पर संपूर्ण नियंत्रण रखती है और सदा सुकर्म करती है, तब उसे सच्चा स्वराज्य कहा जाता है। प्रश्न 7, किस स्थिति में आत्मा शरीर छोड़ती है तो साक्षात्कार होता है? उत्तर, जब आत्मा बाबा की याद में रहकर कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करती है, तब शरीर छोड़ने के समय साक्षात्कार होता है और आत्मा खुशी से शरीर का त्याग करती है। प्रश्न 8, संगम युग पर बच्चों की कौन सी विशेष पहचान है? उत्तर, संगम युग पर बच्चे नष्टो मोहा बनकर पुरानी दुनिया को त्याग देते हैं और सच्चे बाप के बन जाते हैं। वे देही अभिमानी बनकर याद में रहते हैं और सच्चे स्वराज्यधारी बनते हैं। प्रश्न 9, कौन सी सेवा दिखाने से ज़्यादा खींचती है? उत्तर, संकल्प सेवा अर्थात आत्मिक स्थिति से किया गया वाइब्रेशन फैलाना ऐसी सेवा है जो बोलने या दिखाने से ज़्यादा खींचती है। यह अज्ञात सेवा का श्रेष्ठ रूप है। प्रश्न 10, बाबा द्वारा बताए अनुसार सच्चा वैराग्य किसे कहते हैं? उत्तर, सच्चा वैराग्य वह है जहाँ आत्मा को इस दुनिया से अपने पुराने संस्कारों और संबंधों से स्वाभाविक रूप से बेरुखी हो जाए। उस समय उसे सिर्फ और सिर्फ बाप की याद और सेवा का नशा रहता है। प्रश्न 11, स्वमान की स्थिति कैसे दूसरों को शक्ति प्रदान करती है? उत्तर, जब आत्मा स्वमान में स्थित रहती है, जैसे मैं शांत स्वरूप शक्तिशाली आत्मा विश्व कल्याणकारी, तो उसकी वाइब्रेशन स्वतः ही वातावरण को पावन और सकारात्मक बना देती है। हर रोज़ की मुरली से प्रश्न उत्तर सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। वीडियो को दूसरे भाई बहनों के साथ शेयर ज़रूर करें। ओम शांति।